साहिब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब को बंदगी, बंदगी भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, मेरे सतगुरु महाराज गिरधारी दास साहिब, महाराज विषमदास, महाराज प्रागदास, सर्वे संतों को, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि साहिब की एक वाणी है। उस वाणी में साहिब हमें बता रहे हैं कि परमात्मा है कहाँ और हम उस परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं और वो असल में है कहाँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सके। मैं नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सिर्फ और सिर्फ शेयर करें, जैसे लोगों तक ये सत्य पहुंच सके। तो सत्संग शुरू करते हैं। तो साहिब की वाणी है। साहिब कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ये बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है और मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास हूँ। अब क्या कर रहे हैं हम? खुद को छोड़ के हम सारी संसार में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, पहाड़ों में देख रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं, मस्जिदों में खोज रहे हैं, लेकिन हम खुद के अंदर नहीं खोज रहे हैं। साहिब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में, यानी कि मैं तुम्हारे पास में हूँ, कहीं पर भी नहीं हूँ। यहाँ पे साहिब हमें ये बताएंगे कि मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें अधूरे गुरुओं ने और जिनको सच्चा ज्ञान, जिससे उस सत्य का ज्ञान ही नहीं है, वो हमें अधूरी जगहों पे, स्थान पे ध्यान लगवाने को कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे परमात्मा है। और साहिब ने उस सब चीज़ों का खंडन किया है। तो साहिब कह रहे हैं, आगे साहिब कहते हैं कि ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। तो अर्थ ये कि ना तीर्थ में, कहते हैं कि भाई तीर्थ यात्रा करने से परमात्मा मिलता है, तीर्थों पे जाओ आपको वहाँ पे परमात्मा मिलेगा। तो ऐसा साहिब ने कहा वहाँ पे नहीं है। ना मूरत में, और ना ही मेरी कोई मूरत है। मैंने पिछली सत्संग में बताया है कि वो अणघड़िया है, जिसको कोई बना ही नहीं सकता, तो फिर उसकी मूरत कैसे हो सकती है। ना एकांत निवास में, यानी कि आप अकेले चले जाएं और कहीं पे आप जाके ध्यान लगाएं, समाधि में बैठ जाएं और एकांत में आ जाएं और आप सारे संसार को त्याग दें और सिर्फ अपने आप में व्यस्त रहने लगी और उस ध्यान लगाएं, तो भी परमात्मा कह रहे हैं, साहिब कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे भी नहीं हूँ। आगे साहिब कह रहे हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। यानी कि साहिब ने क्लियर कर दिया। साहिब कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद में नहीं हूँ मैं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद जड़ तत्व की बनी हुई है और जो भी इस संसार में जड़ है वहाँ पे परमात्मा नहीं हो सकता और ना ही है। परमात्मा चेतन पुरुष है। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ वहाँ होगा जो जीव है, जीव के पास परमात्मा होगा और हम जीव हैं, हम ही आत्मा हैं और हमारे पास ही परमात्मा है। साहिब ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे साहिब कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। यानी कि साहिब ने कितना खूब कहा। यहाँ अधूरे गुरु तो हमें कहते रहते हैं कि भाई आप जाप करो, आप परमात्मा का इतना जाप करो कि वो परमात्मा यहाँ प्रकट हो जाए, लेकिन साहिब ने इधर क्लियर कर दिया कि आप कितना भी जाप कर लो, आप कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। साहिब ने संतोष बोध में भी साहिब ने कहा कि मुख से कहे कबीर कबीर तो न कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जुग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई जाका सदगुरु पूरा हो। यानी मेरे नाम का जप तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन कोई भी मेरे भेद को नहीं जान रहा, कोई भी मुझे नहीं चीन रहा। तो आगे साहिब कहते हैं कि ना मैं तप में, यानी मैं तप में भी नहीं हूँ। आप एक जगह पे आसन लगा के बैठ जाओ और ये सोचो कि मैं इसी जगह पे बैठ के एक जिद कर देता है ना, तप यानी कि एक कोई बंदा जिद कर दे, बस मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर परमात्मा को हासिल करके रहूँगा, तो तप कर रहे हो आप, उसमें भी वो नहीं है। साहिब कह रहे हैं ना व्रत उपवास में, जो भी लोग व्रत रखते हैं, उपवास में आते हैं, यानी खाना नहीं खाते, जो रोज़े रखते हैं,
वो जो है वो शरीर के लिए जो है अच्छे हैं, यानी आपका शरीर उससे स्वस्थ हो, जो है उसमें बीमारियां कम होगी, आपके शरीर बहुत अच्छा होगा, लेकिन उससे परमात्मा नहीं मिलेगा आपको। साहब कह रहे हैं कि उससे मैं है ही नहीं वो मालिक, उसमें वो सद्गुरु नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कि ना क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, यानी आप कितने भी क्रिया कर्म कर लो, पाप कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ पे वो मेरा मालिक नहीं है, वहाँ पे वो सद्गुरु नहीं है। आप योग कर लो, संन्यास ले लो, कुछ भी नहीं, कुछ भी कर लो, वहाँ पे वो नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और सिर्फ हमारे पास में है। आगे साहब कह रहे हैं कि ना प्राण में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, यानी कि प्राण जिस आधार पे हम जाप करते हैं, देखिए हम शरीर के अंदर जो प्राण चल रहा है, जो बाहर आ रहा है और जा रहा है, जब साहब कह रहे हैं उस प्राण में भी नहीं है, तो उस प्राण में जब आप जाप करते हो उस परमात्मा के नाम का, तो फिर वो जाप कैसे सफल हो सकता है, कैसे उसमें परमात्मा हो सकता है। जिसमें साहब ने प्रथम ही बोल दिया कि प्राण में भी मैं नहीं हूँ, तो प्राण का आप उस प्राण के अंदर आप जाप करेंगे तो आप उसको कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ना पिंड में, यानी शरीर में भी वो नहीं है, ब्रह्मांड यानी इस संसार में भी नहीं है, ना आकाश में, ना त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना सांसों की सांस में, यानी जो भी सांसें हैं, जो भी प्राण है, जो भी ये 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, ना ही त्रिकुटी भंवर गुफा में, किसी में भी वो नहीं है वो साहिब। तो परमात्मा है कहाँ? साहिब कह रहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। अगर मुझे कोई, मेरी कोई खोज करे और मुझे कोई प्राप्त करना चाहे तो मैं उससे मिल सकता हूँ, एक पल की तलाश में, सिर्फ एक पल की बात है। अगर उसके अंदर प्रीति है, अगर उसके अंदर प्रेम है मुझे प्राप्त करने की, मुझे खोज करने की, और लगन है। देखिए साहिब ने लास्ट में कहा कि कह कबीर सुनो भाई साधु मैं तो विश्वास में। विश्वास ऐसे ही अंधा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि साहिब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप आंख बंद करके विश्वास कर लो, क्योंकि साहिब ने कहा है कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे हुए एक। यानी कि कागज की लेखी पे नहीं चलना। अगर आपको किसी ने बोल दिया तो इसी बात पे विश्वास नहीं करना। हाँ, प्रथम आप विचार करें जो हमें ज्ञान मिल रहा है क्या ये ज्ञान सत्य है। अगर सत्य है तो आप उस पर विश्वास करें। तब क्यों, देखें जो गुरु होता है खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, यानी वो हमें एक स्थान देता है, उस पे हमें खोज करनी है, उसी पे हमें ध्यान लगाना है। ठीक है, जब आपको कोई बोल दे कि भाई इस जमीन के अंदर इतनी फुट जब आप खुदाई करोगे तब वहां पे आपको हीरा मिलेगा या आपको सोना मिलेगा, तो उसने क्या किया, आपको फीट बोला कि भाई इतने फीट जब आप करोगे खुदाई तब। तो इसी प्रकार जो गुरु है वो हमें एक लक्ष्य देता है कि भाई इस जगह पे आप करो, ध्यान लगाओ, तब वो आपको मिलेगा। तो ऐसे विश्वास नहीं करना है, सत्य पे विश्वास करना है। क्योंकि साहब कहते हैं कि बार बार अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी याद जालते सिलते पड़े निशान। अभ्यास करना पड़ता है, जो गुरु ने बताया है, जिस जगह पे ध्यान लगाने को बोला है उस जगह पे अभ्यास करना पड़ता है, तब वो परमात्मा मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। और विश्वास साहब ने बोल दिया लास्ट में कि विश्वास में हूँ, लेकिन विश्वास किस चीज का, किस पे विश्वास। साहब की एक वाणी है, साहब कहते हैं कि विश्वासी रे सतगुरु नाम रो सिमरो सिमर सुख होए। यानी विश्वास करना है उस परमात्मा के सच्चे नाम पे विश्वास करना है और किसी पे भी नहीं करना है। और उस सच्चे नाम को प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है, जिसके लिए गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि नानक एको सिमरिए और जल थल रहा समाए, दूजा काय सिमरिए जो जन्मे सो मर जाए। तो आज की हमारी सत्संग हम यहीं पे विराम करते हैं सत्संग को। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।